एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 और आपको क्या करना है, उसका pH फाइंड करना है। 1 मिनट। concentration of H plus ion is 1 into 10 to the power -3. Let's calculate its pH. Yes, sir. Yes, sir. Okay. pH equals to minus log of concentration of H plus. Okay. Here pH minus log concentration of H plus 1.3 into 10 to the power -3. क्या होगा? This power will go here and negative become positive. So that will be pH equals to 3 minus log of 1.3. इससे पहले log of 1 होता था और log of 1 कितना होता है? 0. ये कितना है? log of 1.3. log एंटी लॉग कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर से वो बताया था। निकालो log of 1.3। 0.113. Therefore 3 minus 0.113. 2. That will be pH. That will be pH. Okay. Second, concentration of HCl solution is 4.2 into 10 to the power -5. Concentration of HCl is 10 to the power -5. Therefore pH equals to minus log of 4.2 into 10 to the power -5. Therefore pH equals to -5 become 5 minus log of 4.2. Therefore 5 minus log of 4.2 0.623.
4.38 अप्रोक्सीमेट। सही है। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक बेसिक। Solution will be acidic, basic. This will be पक्का। Okay. (3.33 into 10 to the power minus 8) concentration of HCl. बाकी को भी निकाल लेना। So pH equals to minus log of 3.33 into 10 to the power minus 8. Therefore 8 minus log of 3.33. 8 minus log of 3.33 0.5. Okay. Therefore 7.47. Solution will be ठीक है। तीनों से क्या सीखा? 30 सेकेंड। अब ये मत पूछना कैलकुलेशन कैसे करते हो, वो सीखा। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? देख लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? आया वन डाउट। अब आपका टाइम तो खत्म हो गया। अब मुझे डाउट है। डाउट ऐसा है कि मैंने एक वाटर के बीकर में, मतलब वाटर है उसमें मैंने थोड़ा सा HCl ऐड किया, तो आपके हिसाब से ये जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी एसिडिक और बेसिक। वाटर तो न्यूट्रल है ना, उसमें सोचना क्या है, वाटर तो न्यूट्रल ही है ना। आपने तो बोला था फर्स्ट लेक्चर में वाटर इज न्यूट्रल, जिसका pH 7 रहेगा, pOH 7 रहेगा, उसका कैलकुलेशन भी किया था, Kw = Ka × Kb भी डिराइव किया था। अब मैंने उस वाटर में थोड़ा सा HCl ऐड किया, so that solution must be acidic or basic, due to HCl, और थोड़ा सा HCl ऐड किया, HCl एसिडिक रहेगा, और थोड़ा सा HCl ऐड किया, एसिडिक रहेगा, और थोड़ा सा HCl ऐड किया। तो कभी ऐसा होगा क्या कि वो मतलब वो सॉल्यूशन HCl है उसमें और सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा? अरे मैंने किसी बीकर में एसिड रखा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है क्या? क्यों? जब एसिड ऐड करेगा तो बेसिक क्यों होगा? किसी ने बोला कि मैंने यहाँ पे HCl को ऐड किया और मुझे बेसिक सॉल्यूशन मिल गया, तो पॉसिबल है? क्यों? जब सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो मतलब उसमें एसिड ऐड किया है तो सॉल्यूशन मस्ट बी, हम एसिड में बेस ऐड कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक बन सकता है। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ बेस क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और जैसे एसिड खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा, बेस, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो बेस ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसमें एसिड ऐड करते जाएंगे तो सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक होगा, नहीं होगा?
आपने तो बोला लास्ट वाला सॉल्यूशन बेसिक है करके। मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दिया था, HCl मतलब एसिड है, तो सॉल्यूशन में ओनली एसिड है और आप बोल रहे सॉल्यूशन बेसिक है। हाउ इट इज? कुछ भी हो लेकिन सॉल्यूशन तो एसिडिक ही होगा ना। लेकिन आपने जो पीएच निकाला उसके हिसाब से सॉल्यूशन न्यूट्रल से ज्यादा पीएच वाला है और सॉल्यूशन का पीएच 7.01 भी होता है तो भी वो बेसिक कहलाएगा। यहाँ पे 7.47 है। ये हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे किया है 25 पे। वेल ट्राई। ये हमने रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे किया है, कैलकुलेशन भी नॉर्मल पे ही किया है, सब कुछ नॉर्मल पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या? तो पहले भी कर सकते हैं ना कर सकता हूँ। HCl कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादा डालते हैं ना, इधर कम किया तो शायद जो वाटर का बेसिक नेचर रहेगा तो वो बेसिक हो सकता है। ऐसा है आपको लेकिन तो देखो HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर वैसे भी वीक है तो स्ट्रॉन्ग वाले का पावर ज्यादा रहेगा, तो सॉल्यूशन इसके हिसाब से होना चाहिए ना कि उसके हिसाब से। वाटर इज ए न्यूट्रल, ठीक है ना। ओके न्यूट्रल है मान लिया मैंने, मतलब 10 लीटर वाटर है, रख दिया 10 लीटर वाटर और उसमें मैंने ओनली 1 मोल ऑफ HCl ऐड किया, ओनली 1 मोल, एक बूंद एसिड का ऐड किया, एक बूंद, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल में एसिड ऐड किया है। अब जब भी न्यूट्रल में एसिड ऐड करोगे ना सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक नहीं होगा। तो आप 1 लीटर वाटर में 1 बूंद ऐड करो या तो 20 लीटर वाटर में 1 बूंद एसिड का ऐड करो, वो सॉल्यूशन तो एसिडिक ही होगा। दैट सॉल्यूशन मस्ट बी एसिडिक। तो ये कंफ्यूजन आता है जब हम पीएच का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब जब पीएच का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें केस 1 आता है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना है कि जब भी एसिड का सॉल्यूशन है तो पीएच हमेशा 7 से कम आनी चाहिए, वो 6.99 चलेगी लेकिन 7 नहीं चलेगी, समझे। इसमें 3 केस आते हैं। केस ए, इफ concentration of H plus ion will be greater than 10 to the power minus 6. Concentration of H plus ion greater than 10 to the power minus 6. Then concentration of H plus ion of acid is considered only. Concentration of H plus ion of acid is considered only. बात बताता हूँ कैसे। Case 2, if concentration of H plus ion is between 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 8, at that time concentration of H plus ion of acid plus concentration of H plus ion of water are considered. Condition C, if concentration of H plus ion will be less than 10 to the power minus 8, इसका काम नहीं के बराबर आता है लेकिन कंडीशन लिख देता हूँ मैं, इसका काम आपको कभी नहीं आएगा, मतलब इस लेवल पे नहीं आएगा। Then concentration of H plus ion कंसीडर नहीं करते हैं, concentration of H plus ion of water कंसीडर करेंगे। कैसे बताता हूँ मैं, देखो हमने HCl का सॉल्यूशन वाटर में बनाया,
इस HCl के पास भी H प्लस आयन है और H2O के पास भी H प्लस आयन है, तो ये भी क्या करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, और ये जो रहेगा ये भी क्या करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। लेकिन थ्योरेटिकली ये प्रूव किया गया है कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 टू द पावर -6 से ज्यादा होता है, उस टाइम पे आप जब भी pH को कैलकुलेट करोगे, जब भी pH को कैलकुलेट करोगे तो pH कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को यूज करना है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन में आपके पास पॉसिबिलिटी 2 है, 3 है, या तो आप ओनली HCl का ऐड करो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या तो हम लोग ओनली वाटर का ऐड करो, या तो आप क्या करो, दोनों का ऐड करो। तो जब हमको 10 टू द पावर -6 से ज्यादा वाला होता है, हम वहां पे ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड फाइंड करेंगे H प्लस आयन में। जब 10 टू द पावर -6 से लेकर -8 के बीच में होता है, तो आपको दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करना है। कैसे, वो इस एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं मैं। इस एग्जांपल में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड कितना होगा, कितना है, हाँ? अरे कितना है, 3.33 into 10 to the power -8। ओके, अब ये जो है वो ABC में से किसमें आ रहा है, हाँ? B में आ रहा है। पावर क्या है, 10 to the power -6 और 10 to the power -8 के बीच में। तो इनका कहना ऐसा है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ वाटर। अब मैं लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ वाटर कितना है, ओके, वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, न्यूट्रल है तो pH कितना रहेगा 7, pOH कितना रहेगा 7, pH 7 रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन रहेगा 10 टू द पावर -7, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना रहेगा 10 टू द पावर -7। ओके, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ वाटर कितना रहेगा 1 into 10 टू द पावर -7। ओके, अब दोनों को कंसीडर करना है, तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टोटल इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड कितना है, 3.33 into 10 to the power -8। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ वाटर कितना है 1 into 10 to the power -7। ऐसा ठीक है, हो गया, काउंट करो, कितना 4.33 into 10 raised to -15। -15। ओके, 1.33 into 10 to the power -7। हाँ 1 to 9 1.33 into 10 raised to -7। पक्का, ओके चलो इधर ध्यान दो, बैठो। 3.33 into 10 to the power -8, 1 into 10 to the power -7। जब दो
पावर वाले टर्म को कंबाइन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि पावर मस्ट बी सेम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक का पावर -8 है और दूसरे का -7, मुझे इसको -7 में कन्वर्ट करना है, क्या होगा 0.333 into 10 to the power -7। ओके, और ये कितना होगा 1.000 into 10 to the power -7। तो पावर को कुछ नहीं करते, कॉमन लेते हैं और बाकी को सम करते हैं, तो क्या बनेगा 1.333 into 10 to the power -7। ऐसे बोल रहे थे आप, हाँ ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। तो मैंने लिखा टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 1.333 into 10 to the power -7। ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर, इसमें pH फाइंड करते हैं। तो क्या है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ क्या है 1.333 into 10 to the power -7। क्या होगा 7 minus log of 1.333। 1.333 का लॉग, हाँ 7 minus 0.123, ओके 8। अब सही है, अब ठीक है। कैसे फाइंड किया, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इस रेंज में होता है तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टोटल इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एसिड साइड प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम वाटर साइड। लेकिन जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन इस रेंज में होता है तो वाटर को कंसीडर नहीं करना है, ओनली एसिड को। मतलब जो हमारा पहला मेथड था वही सही था कि जितना दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन तब होता है जब ये 10 to the power -6 और 10 to the power -8 के बीच में होता है। ये नहीं आएगा, बस लिख के दिया है लेकिन इसका कुछ काम नहीं आएगा, आपको 10 to the power 8 तक के ही क्वेश्चंस आते हैं, समझा। लेकिन इफ ऐसा होता है तो इसमें क्या कंसीडर करना है, ओनली H2O, और आपने ओनली H2O कंसीडर किया तो इसका मतलब वो कितना रहेगा 7, मतलब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा न्यूट्रल। लेकिन सॉल्यूशन बेसिक नहीं बनेगा, सॉल्यूशन बेसिक नहीं बनेगा, समझा। ये किसके लिए पढ़ा, पीएच के लिए पीओएच के लिए, H प्लस आयन के हिसाब से OH के हिसाब से। तो जैसा पीएच के हिसाब से H प्लस आयन के हिसाब से पीएच फाइंड किया, वैसे ही OH के हिसाब से क्या फाइंड कर सकते हैं POH। मैंने एसिड के लिए बताया है, बेस के लिए नहीं बताऊंगा, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा आज अभी टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, उसमें नंबर 1 लिखना है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड A, B और C। ऐसे एक या दो ही क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, है एक या दो ही, उसमें मेथड थोड़ी सी अलग है। आप इसके हिसाब से जाओगे तो इजी होगा, उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह यूज करके सॉल्व किया है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप इस हिसाब से जाओगे तो इजी होगा। आप यहां से शुरू करके वो थर्ड वाला एग्जांपल फिर से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज गुड। मतलब एग्जैक्टली समझ में आया कि आपको करना है। हमेशा देखना है पावर कितना है, 10 to the power -6 के ज्यादा है कि कम है।
ये दो चैप्टर थर्मो और इक्विलिब्रियम हम लाइन टू लाइन टेक्स्ट के हिसाब से जाएंगे तो कुछ भी नहीं समझेगा, अभी जितना थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ये दोनों चैप्टर्स ही ऐसे हैं, इससे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं। ये वो चैप्टर से जो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते। कंप्लीट है? देखो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इनमें से कौन से क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो? ए वाले, क्योंकि ए में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें आती है? बी में। तो उसके मैं एक दो क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, ठीक है? देखो कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 to the power minus 8 molar capital M 10 to the power minus 8 molar HCl solution। बोलो फिर। नॉर्मली निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 8, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? concentration of H plus ion total equals to concentration of H plus ion from acid side plus concentration of H plus ion from water side। concentration of H plus ion कितना है? 1 into 10 to the power minus 8 plus concentration of water कितना है? 1 into 10 to the power minus 7। ये कितना बनेगा? 0.1। तो 0.1 into 10 to the power minus 7, 1 into 10 to the power minus 7, that will be 1.1 into 10 to the power minus 7। ओके, क्या होगा? pH equals to minus log of 1.1 into 10 to the power minus 7। क्या होगा? pH equals to 7 minus log of 1.1। pH equals to 7 minus 0.04। ये रहेगा pH equals to 6.96। ओके है, ये समझा? ठीक है, नेक्स्ट। Calculate pH of 10 to the power 8
10 to the power minus 8 10 to the power minus 8 molar 10 to the power minus 8 molar NaOH solution NaOH solution। ठीक है, हाँ हो जाए। आवाज किसी का नहीं आएगा, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है, अपने कॉपी में देखना है। डन? कितना आ रहा है? 7.05 ऐसा आ रहा है? कितने लोगों ने सॉल्व किया? खड़े हो जाओ। कैसे? Okay, better. What is given? Concentration of NaOH is given, that is 10 to the power minus 8 molar. So can I write concentration of OH minus is 10 to the power minus 8? Okay. They are asking about acid or base. Sorry, they are asking about pH or pOH. So to calculate the pH, you must know concentration of H plus। हमारे पास फॉर्मूला है Kw equals to concentration of H plus concentration of OH minus 1 into 10 to the power minus 14। सही है। इसमें से आपके पास क्या है? OH। क्या निकालना है? H। तो concentration of H plus ion equals to 1 into 10 to the power minus 14 1 into 10 to the power minus 8, therefore 1 into 10 to the power minus 6। सही है? क्या है? concentration of H plus concentration of OH minus concentration of H plus। तो इसमें क्या होगा? concentration of H plus ion will be 1 into 10 to the power minus 6। ओके, क्या होगा? pH निकालोगे, कितना आएगा pH? तो pOH कितना होगा? तो इसके लिए pH कितना रहेगा? 6। और pOH कितना रहेगा? क्यों ऐड करेंगे? कैसे? देखो एक बार, अपना आंसर देखो।
आगे सही गलत है? पीएच कितना है? 6। अब पीएच 6 है तो सॉल्यूशन क्या हुआ? 6। और सॉल्यूशन में कौन है? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब किसके हिसाब से जाएंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है? 10 टू द पावर -8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 1 into 10 to the power -8। concentration of OH minus is 1 into 10 to the power -7। ये किसका हुआ? बेस का। ये किसका हुआ? वाटर का। सही है? तो क्या होगा? concentration of OH minus total equals to 1 into 10 to the power -8 plus 1 into 10 to the power -7। क्या बनेगा? 1.1 into 10 to the power -7। Therefore QOH क्या आएगा? 7 minus log of 1.1 0.04। Okay, therefore 6.95। ये क्या है? POH। ये क्या है? POH। हमारे पास फॉर्मूला है pH plus POH equals to 14। क्योंकि क्वेश्चन में आपने POH फाइंड किया, लेकिन आपको पूछा क्या है? pH। तो फॉर्मूला क्या है? pH plus POH equals to 14। आपको निकालना है pH, तो ये बन जाएगा pH equals to 14 minus POH। Therefore pH equals to 14 minus 6.95। Therefore pH equals to 7.05। और इस 7.05 है, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। सही है? ओके है? तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? देखो एक बार, ठीक है? तो जहां पे भी ऐसा लिखा तो सेकंड वाले टर्म को मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है? थर्ड वाले लिखे तो देख लेना है कि किसके बारे में सोचेंगे? वाटर के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है? ये लिख के हो गया ना? हाँ? तो pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग में सेम वे से जाएंगे हम लोग। पहला था pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर लिखेंगे pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी जो देखा था वो किसका था? स्ट्रॉन्ग बेस का था। NaO स्ट्रॉन्ग बेस है ना? हाँ। तीसरा pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड। कितने एसिड? 2। इधर ध्यान दो, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ एसिड 1, यहाँ पे लिखा मैंने N1V1। N स्टैंड फॉर नॉर्मेलिटी, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, ठीक है? नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन है N into M। इफ नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, मोलरिटी दिया है, तो क्या करेंगे? N से मल्टीप्लाई करेंगे। N का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयन ट्रांसफरेबल, अदरवाइज होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ट्रांसफरेबल, और तीसरा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरेबल। 3 बातें। सही है? एग्जांपल बता दो। मैंने बोला मेरे पास 3 मोलर HCl है। कितना? 3 मोलर HCl। इसका मतलब इसका मोलरिटी कितना है? 3। इसका नॉर्मेलिटी कितना रहेगा? HCl कितने H+ दे सकता है? 1। तो उसके लिए N का वैल्यू कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हुआ? 3। तो इसका नॉर्मेलिटी भी 3 है और मोलरिटी भी 3 है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा 4 मोलर H2SO4। इसका मोलरिटी कितना हुआ? 4। कितने H+ दे सकता है? 2।
और 2 H+ दे सकता है, इसका मतलब इसके लिए n का वैल्यू कितना रहेगा 2, तो इसका नॉर्मेलिटी कितना रहेगा 8। ठीक है, हम बात करते हैं NaOH की। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 3 मोलर, कितना है 3 मोलर, तो इसका मोलरिटी कितना रहेगा 3, इसका नॉर्मेलिटी कितना रहेगा 3। ये बेस है एसिड है, बेस के लिए OH, एसिड के लिए H। मैं यहाँ पे लिखता हूँ AlOH/3 और इसका मोलरिटी लिखा है मैंने 2, तो नॉर्मेलिटी कितना रहेगा कैसे, इसके लिए n का वैल्यू कितना है 3, तो नॉर्मेलिटी जो रहेगा वो कितना रहेगा 6। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो ये याद रखना है n = n × m, नॉर्मेलिटी = n × मोलरिटी। ओके, एसिड 1 का नॉर्मेलिटी क्या है n1 और वॉल्यूम v1। एसिड 2 का नॉर्मेलिटी है n2 और वॉल्यूम रहेगा v2। इन दोनों एसिड को मिक्स किया तो इनका pH चेक करना है। pH चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- एंड। तो इसमें रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड इक्वल्स टू NF। NF मतलब, इसका मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 1, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 2, और NF का मतलब होता है नॉर्मेलिटी फाइनल। फाइनल मतलब दोनों एसिड को मिक्स करने के बाद जो बनेगा वो फाइनल, इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय VF। VF मतलब फाइनल वॉल्यूम। एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 1 लीटर, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 2 लीटर, तो VF कितना हो गया 3 लीटर। ठीक है, ये किसके लिए यूज करेंगे, जब हम 2 एसिड को यूज करेंगे। सपोज मैंने 3 एसिड को यूज किया तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल्स टू NF इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय V। समझा नहीं समझा? ये किसके लिए, एसिड के लिए। बेस के लिए उसका उल्टा, इसमें क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, इसमें क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, बाकी सब कुछ सेम। एसिड जगह क्या आएगा बेस, उसमें भी आएगा। समझा नहीं समझा? राइट। pH of mixture of 2 acids। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो, 500 ml of 10 to the power 5 molar, capital M, 10 to the power 5 molar NaOH is mixed with 500 ml of
500 ml of 2.5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 molar magnesium hydroxide. Full stop. The resulting solution 99 liter water is added. 99 liter water is added. Then calculate its pH. ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में पहले एक एसिड बेस को ऐड किया जिसको मैंने बोला B1 का मोलरिटी कितना है 1 into 10 to the power minus 5 molar plus 5 ठीक है 10 to the power minus 5 मोलर। इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे B2 को ऐड किया, बेस 2 को। कितना कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 into 10 to the power minus 5। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 लीटर। उन्होंने बोला इसमें और 99 लीटर वाटर ऐड किया है। कितना 99 लीटर वाटर। तो मुझे बताओ BF कितना होगा, ये हाफ लीटर, ये हाफ लीटर, ये 99 लीटर, तो BF कितना होगा 100 लीटर। इसका मोलरिटी दिया है, इसका मोलरिटी दिया है, इसका मोलरिटी नहीं दिया है, तो उसका मोलरिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में बेस या तो एसिड इनको यूज करना है। नॉर्मली हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को यूज नहीं करते हैं, तब जब आंसर नहीं मिलता है उस टाइम पे हम इसको यूज करेंगे। और इनिशियली इसका वॉल्यूम यूज करना है, इनका मोलरिटी यूज नहीं करना है। हो जाओ शुरू।